हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मृदुल क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मैं मृदुल प्रताप। तो मैं आज आपको आपके सामने मैथ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। तो हम जानेंगे शून्यों की संख्या हम किस तरह से ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिकली जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते कहाँ से हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है नंबर ऑफ जीरोज। क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। क्या है दोस्तों? शून्यों की संख्या, ये आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको जानने के लिए शून्यों की संख्या यानी शून्य बनता कैसे है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शून्य को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए 10 है, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या हुआ, समझना इस चीज को। 10 में क्या है, एक शून्य दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो 10 में जो शून्य आया वो आया किसकी वजह से? 2 और 5 के मल्टीपल से। कहाँ से दोस्तों? 2 और 5 के मल्टीपल से आया। 2 और 5 का जब मल्टीपल हुआ तभी एक जीरो बना। क्या बना दोस्तों? एक जीरो। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल को लेके चलता हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट डॉट मान के चलिए 10 तक। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? इसके अंदर, इस संख्या के अंदर, यहाँ से 1 से लेके मान चलिए ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड, तो ध्यान देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट मान के चलिए 5 से यानी कि 1 से लेके 10 तक कोई संख्या लिखी हुई है। क्लियर है? तो दोस्तों अब मुझे ज्ञात करना है इसमें नंबर ऑफ जीरो। क्या दोस्तों? नंबर ऑफ जीरो। तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड्स, एक तो आपको दिख रहा है 10 में एक जीरो है, और एक आपको 2 पंचे 10, यानी कि आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें और भी जीरो हो सकते हैं? देखो, ये तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई 1 है। ये क्या है दोस्तों? 1 मल्टीप्लाई 2 है। ये क्या है? 1 मल्टीप्लाई 3 है। ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 है। ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 है। तो इसी तरीके से 10 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5 बना एक, और एक यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 बना लीजिए। तो आपके दो तो एक्स्ट्रा हैं। क्यों एक्स्ट्रा हैं? क्योंकि जो संख्या 2 और 5 जब तक मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा आपको, तब तो आप एक भी जीरो, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात नहीं कर सकते। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए आपको 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए। तो इसलिए इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन में जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो जीरोज की संख्या हो जाएगी आपकी 2। लेकिन अब हम ये बेसिक तरीका नहीं लगाएंगे, हमें ट्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना दोस्तों? हम इसको कितने कम सेकंड में, कितने कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकंडों में खत्म कर दें। तो दोस्तों आइए, तो ये आपका केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए था कि हम नंबर ऑफ जीरो किस तरीके से निकालते हैं और जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है और किस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरो को नोट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 मान के चलिए कोई संख्या आपकी 98 लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 डॉट 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 मान के चलिए ये आपकी 240 तक। क्लियर? ये आपके दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्या देखना होता है, इनमें आपको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे क्या कि हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या को डिनोट करना है, नोट करना होता है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 98। अब 98 में हमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का भाग वो कहना सॉरी 5 का डिवाइड देंगे। तो क्यों 5 का ही क्यों आपको पता है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2, देखो जो छोटी संख्या होती है वो तो मैक्सिमम होगी, यानी कि ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा। तो बड़ी संख्या से हम डिवाइड देते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देंगे 5 का जब हम डिवाइड देते हैं तो कितने बार जाता है? ध्यान देना कितने बार जाता है। 5 एकन 5, 5 ने 45, फिर से 5 से डिवाइड देते हैं, फिर आपको पता है कितने बार जाता है? 5 3 15, 3 बट्टे 5। अब नहीं जाएगा तो ध्यान देंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 19 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 प्लस 3 तो कितना हो गया? 19 और 3 कितना हो गया? 9 3 12 यानी 22। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी इसके अंदर?
22 नंबर ऑफ जीरो हो गए। कितने हुए दोस्तों? 22। इसी तरीके से हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। किसको दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान देने की बात क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन 240 तक है। कहाँ तक है दोस्तों? ये संख्या इसी क्रम में लिखी हुई है, 240 तक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब तक 2 और 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, 2 और 5 का गुणज नहीं मिलेगा, तब तक हम नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं निकाल सकते। यानी यहाँ तो हम ऐसे भी पता इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि इस संख्या के अंदर कितने 2 और 5 के मल्टीपल हैं। क्लियर है? तो उसी को नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं। ध्यान देने की बात। अब ध्यान देना कि इस क्वेश्चंस को, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या यानी जो लास्ट में संख्या होती है उसको लेते हैं। तो 240 डिवाइड बाई 5, क्या दोस्तों? डिवाइड बाई 5। अब मुझे 5 का क्या देना है? भाग देना है। तो ध्यान देंगे 5 × 20, 5 × 8 40। अब 48 को 5 से भाग देना है। तो 5 में 45/5, 5 × 1 5, 1 में भाग जाएगा नहीं। तो अब इतने हो गए। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 48 को जोड़ना पड़ेगा, 9 को जोड़ना पड़ेगा और 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 1 10 और 48 कितना हो गया? 58। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 58। यानी 58 नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है? 58 है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और ध्यान रखें कि अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बता दो। कंप्लीट मैथ कराया जाएगा बिल्कुल बेझिझक और जीरो से, बिल्कुल जीरो से। तो आइए दोस्तों, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को और इनको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 3। तो आज जो आपकी क्लास है वो किसकी है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ जीरो की, यानी कि शून्यों की संख्या की। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो टाइप जो फर्स्ट है हमारा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 मान के चलिए 340 तक होता है। और इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 मान चलिए 1000 तक होता है। ऐसी संख्याएं जब आपको पता हो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, कहीं पर भी खत्म हो सकती हैं, तो उन संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए फ्रेंड्स हम 5 का डिवाइड देते हैं। किसमें देते हैं? लास्ट में जो संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है उसी में हम नंबर ऑफ 5 का डिवाइड देते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखा दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 340 है। तो 340 में मुझे 5 का डिवाइड देना है। जब मैं 5 का डिवाइड देता हूं दोस्तों तो क्या होता है? 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40। फिर से 5 से काटता हूं मैं से, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5, 5 × 3 = 15। फिर से 5 से काटता हूं तो आपको पता होना 5 × 2 = 10। अब ये कटेगा नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो कितना निकलेगा आया दोस्तों? 13 और ये 15 हो गया। 15 और 60 कितना हो गया दोस्तों? 75। और 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83। कितना हो गया दोस्तों? नंबर ऑफ जीरो की संख्या 83 हो गई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जिन दोस्तों की समझ में नहीं आया तो वो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे और बिल्कुल आपको जीरो टू हीरो पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान देंगे 1 2 3 × 4 डॉट 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 1000 तक कोई संख्या लिखी हुई है। तो ऐसे ही मैं सबसे बड़ी संख्या को लेता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है। तो सबसे बड़ी संख्या को लेता हूँ तो 1000 को डिवाइड बाई 5 करना है दोस्तों। जब मैं इसे काटता हूँ 5 से तो आपको पता होना चाहिए पूरा कट जाएगा। कितने बार? 200 बार। फिर 200 को 5 से काटता हूँ तो आपको पता है ये भी कट जाएगा। कितने बार? 40 बार। फिर इसे काटता हूँ 5 × 8 = 40। फिर 5 से 1/5। ये आपकी सारी की सारी हो गई। तो मैं इनको देखता हूँ 200, 240 और 8 248 और 1 249। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज ये कितने हो गए दोस्तों? 249 हो गए। कितने हो गए? 249 नंबर ऑफ जीरो हो गए। 1 से लेके 1000 के गुणज में कितने जीरो होंगे? तो दोस्तों कितने होंगे दोस्तों? 1000 तक के गुणज में 249 नंबर ऑफ जीरो होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 249। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ तक आप आई होप कि ये फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हुआ होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए पार्ट सेकंड की बात करता हूँ दोस्तों। तो पार्ट सेकंड जो है हमारा वो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं उसकी बात करता हूँ। तो पार्ट सेकंड जो है फ्रेंड्स तो वो है हमारा जिसे हम बोलते हैं कि सेम टर्मिनेट, या इसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल
क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हेन नंबर इज मल्टीपल, यानी जब किसी संख्या का गुणज हो, जब किसी संख्या का क्या हो दोस्तों, गुणज, क्या फ्रेंड्स, गुणज हो। तो आइए दोस्तों, और या फिर प्रेप और गैप में हो। सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप, क्या दोस्तों, सेकंड टाइप। इसकी मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 2 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 डॉट डॉट डॉट, मान के चलिए कोई संख्या 240 तक लिखी हुई है, 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में मैं ध्यान देता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। देखेंगे इसको अगर मैं तोड़ूं तो 2 इंटू 1, ये संख्या को मैं तोड़ूं तो 2 इंटू 2, इस संख्या को मैं तोड़ूं तो 2 इंटू 3, इस संख्या को मैं तोड़ूं तो 2 इंटू 4। यानी इसी क्रम में मैं इस संख्या को भी अगर तोड़ना चाहूँ तो ये संख्या भी टूट जाएगी 2 इंटू कितने में, 2, 120 में। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये गुणज में है तो 2 जो है वो कितने बार है, 200, यानी कि 2 जो है वो 120 बार है। कितने बार दोस्तों, 120। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं 2 की पावर 120 को कॉमन ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 120 तक बचेगा। क्लियर। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब मैं इसी को, आपको पता होना चाहिए, जीरो बनने के लिए 2 की संख्या तो 120 है, 2 कितने हैं आपके पास, 120, लेकिन यहाँ 5 एक भी नहीं है, 5 जो है वो एक भी नहीं है आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पर 5 नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा। अब मैं इस संख्या की बात करता हूँ, ये संख्या जहाँ से आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ था उसी तरीके के क्वेश्चन है। इनमें मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या को लेता हूँ 120, और 120 को मैं क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ। इसे काटता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर से 5 से काटता हूँ तो 5 चौक 20, 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 24 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से गैप में होगा और आपका क्वेश्चन चेंज होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, सेकेंड टाइम में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई और 12 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, मान चलिए 270 तक कोई संख्या है। क्लियर, कहाँ तक है दोस्तों, 270 तक। गैप में संख्या है, देखो प्रॉपर गैप है, एक साथ प्रॉपर क्रम से गैप है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, या तो देखो ध्यान देंगे, इस संख्या का आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता है इसका भाग देंगे कितने बार गया, 90 बार। नहीं, इसके जो अंदर संख्या होंगी 3 की पावर 90 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके जो अंदर संख्या होंगी क्या होंगी, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट डॉट, कहाँ तक, 90 तक। क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब मुझे बार बार ये नहीं कहना 3 का फैक्टर करना है, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 का 3, 6 का 2 मल्टीप्लाई 3, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, कब छोटे हुआ करते थे तब ऐसी चीजों को समझा करते थे, उनको समझने की कोशिश करते। अब हम बड़े हो गए तो डायरेक्ट अब मुझे क्या करना है, 3 का भाग देना है, कितने बार जाता है, 90 बार, और 3 की पावर 90 को कॉमन ले लेना है। तो 3 की पावर जब 90 कॉमन हो जाए, क्या 3 के अंदर एक भी 2 इंटू 5 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं होगा। अब मुझे केवल और केवल इस संख्या को देखना है, और इसको जब देखते हैं तो मुझे ज्ञात होता है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में कि सबसे बड़ी संख्या को देखना है। किसको, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या को मैं देखता हूँ तो 90, और 90 को 5 से डिवाइड देना होता है। तो जब मैं 90 को 5 से डिवाइड देता हूँ तो क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, 18 पंचे 90, यानी कि 18 बटे 5, फिर से 5 दिया 15, 5 और 3 में डिवाइड जाएगा नहीं अब, तो ये इतना ही रहेगा। तो 18 और 3, 18 3 कितना हो गया दोस्तों, 21, यानी 18 3 21। यानी इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 21 थे। इसी क्रम से मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मान के चलिए ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइप के यानी अगला क्वेश्चन इसी में बात करता हूँ, तो आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर कोई चाहता है कि नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्लास में ही समझ में आएगा, पूरा का पूरा क्लास में समझ में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। मान के चलिए 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 डॉट डॉट डॉट, मान के चलिए 400 तक है। कितना है दोस्तों, 400 तक। अब ये जरूरी नहीं 400 कुछ भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल होगा,
एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, 4 का लेकिन होगा क्या, मल्टीपल ही होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 का मल्टीपल होगा। और अभी तक जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एक जरूर कर दें। लाइक करना है आपको और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो मैं और अच्छे से प्रतिभाशाली कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करके आपको और अच्छी सी वीडियो दे पाऊँ। तो ध्यान देंगे, मुझे क्या करना है, 4 का इसमें भाग लेना है। तो मैं जब 4 का भाग देता हूँ इसमें, तो आप कितने बार जाता है, 100 बार। तो मुझे 4 की पावर 100 को कॉमन ले लेना है। अंदर बचेगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। अब मैं देखता हूँ 4 के अंदर कोई 2 और 5 का मल्टीपल है, नहीं है। तो जब 2 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो भी नहीं होगा। और जब नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा तो अब मुझे केवल और केवल इस संख्या के अंतर्गत चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे में क्या करते हैं, बड़ी संख्या का 5 से भाग देते हैं। बड़ी संख्या में यानी कि 100 में 5 का भाग देना है तो कितने बार जाएगा, 20/5, तो 4/5, 20 और 4 यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 20 और 4 24। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब इसी क्रम में अब मैं टाइप ऐसी एक और क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ टाइप 2 के साथ। तो टाइप 2 जो है वो आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा। और आने की कोशिश, संभावना यही है कि आपको बहुत ही अच्छे से आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से और अच्छे उन्नत करें, पढ़ना चाहें, अच्छे से अच्छे प्रयास करूंगा मैं आपके लिए कि आपको बहुत ही अच्छे से मैथ दे पाऊँ और कंप्लीट मैथ दे पाऊँ, ठीक है ना। तो आपको देखिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ होगा कि आपको पूरा समझ में आया होगा क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 21 डॉट 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 मान के चलिए 770 तक है, ठीक है ना। तो अब ध्यान क्या देने की बात है, 7 का भाग देते हैं। मैंने आपको कहा इस संख्या का पीछे वाली भाग देते हैं, 110 बार चला गया। 7 की पावर 110 क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 कहाँ तक, 110 तक। क्लियर। अब ध्यान देने की बात क्या है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत कोई भी मल्टीपल है क्या, 2 और 5 नहीं है। जब इसके अंदर कोई मल्टीपल नहीं तो इसके अंदर कोई जीरो भी नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो मुझे केवल इस संख्या को चेक करना है। तो इस संख्या को चेक करता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 110 हो गई और इसको 5 से डिवाइड देना है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बट्टे 5, 5 चौक 20, 5। अब क्या करना है दोस्तों, इसे डिवाइड देना है, इसे कट करना है। तो अब ध्यान देंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। तो जब मैं इसको काटता हूँ तो आपको पता है 22 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 26। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरोज की 26 हो गई। कितनी हो गई फ्रेंड्स, 26 हो गई। इसी क्रम में ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं टाइप 3 की बात करता हूँ। तो टाइप 3 जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 5 है। क्या है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 5। अभी तक तो आपका क्या था दोस्तों, जहां पर 5 का गुणज। अब क्या हुआ दोस्तों, थर्ड टाइप जो है हमारा टाइप 3 की मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ जीरो में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, टाइप 3 में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, 5 का मल्टीपल होता है। तो इसी क्रम में जब बहन नंबर, जब कोई संख्या, जब कोई नंबर 5 का मल्टीपल हो और क्या हो, 5 का मल्टीपल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देने की बात केवल और केवल इतनी है कि ध्यान यहीं पर रखेंगे और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं टाइप 3 की बात करता हूँ। थर्ड टाइप जो है हमारा, थर्ड टाइप है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखना 5 का गुणज हो। जब 5 का क्या हो दोस्तों, गुणज, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 डॉट 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 मान के चलिए तो 525 तक। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया है तो आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आपको बहुत ही अच्छे से और कंप्लीट जो नंबर ऑफ जीरो का चैप्टर है वो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए क्लास के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 5 का डिवाइड देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर मल्टीपल हो वहाँ पर क्या करते हैं, 5 का डिवाइड देते हैं फ्रेंड्स। जब मैं 5 का डिवाइड देता हूँ 525, क्या करता हूँ दोस्तों, 5 का डिवाइड देता हूँ 525 में, तो मुझे मिलता है
105 कितना मिलता है दोस्तों, 105 मिलता है। तो 5 की पावर 105 हो जाता है। अब मैं अंदर मिलता है मुझे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 105 तक। अब मुझे यहाँ से ज्ञात होता है फ्रेंड्स, क्या ज्ञात होता है कि मैं नंबर ऑफ 5 तुम्हारे पास है, नंबर ऑफ 5 है, यानी 5 नंबर ऑफ 5 की संख्या है हमारे पास। अब मुझे जरूरत किसकी है, यानी 10 जीरो बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 2 की, नंबर ऑफ 2। तो नंबर ऑफ 2 और इंटू 5 का, यानी 2 और 5 का मल्टीपल क्या कहलाता है, नंबर ऑफ 0। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ 5 है हमारे पास, तो मुझे नंबर ऑफ 0 इसमें ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ 2 मुझे मिल जाए इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 10 बन जाएगा, नंबर ऑफ 0 बन जाएगा। तो ध्यान रखें इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ 2 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, नंबर ऑफ 2। तो ध्यान देंगे 105 के अंतर्गत मुझे नंबर ऑफ 2 निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकन 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे 13, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 2 से काटेंगे 1। तो इतनी चीजें आ गई। तो नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 52 और 20 72, और 3 कितना हो गया 85, 85 और 10 कितना हो गया 95। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 2, ये क्या निकल गया है, नंबर ऑफ 2, नंबर सेकेंड नंबर, यानी नंबर ऑफ 2 निकल गया है। अब ये 95 क्या हो गए, 2 हो गए, और 5 कितने, 105 क्या है तुम्हारे पास 5 है, और 2 क्या है 95। तो जितने 2 होंगे उतने ही तो आप 10 बना सकते हो। 10 बनाने के लिए मान चलो 105 तुम्हारे पास 5 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 2। तो 2 और 5 का मल्टीपल ही तो क्या बनाता है 10, और जितने 2 होंगे उतने ही आप 5 बना सकते हो। तो नंबर ऑफ 0 की संख्या, नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 95, यानी 95 हो गई। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 95, यानी कि 95 हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ 2 निकालना था, सीधी सी बात है, आंसर तो 95 हो गया, लेकिन ये चीज आपको समझाना यहाँ पर बहुत जरूरी था कि नंबर ऑफ 5 जो है वो 105 है आपके पास, नंबर ऑफ 2 कितने हैं 95। तो जितने नंबर ऑफ 2 होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ 0 बनेंगे। कितने बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ 0 बनेंगे। यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम का, इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ इसी का बहुत ही अच्छे से, और आई होप कि यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, और वीडियो पर लाइक ठोक दो एक, और एक कमेंट में जरूर कर दो कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकंड की। तो ध्यान देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 डॉट डॉट डॉट, मान के चलिए ये संख्या आपकी लिखी हुई है 250 तक, या कुछ भी हो सकता है। एक्स संख्या कहाँ तक लिखी है ये दिक्कत है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं तक भी संख्या हो सकती है। तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं। तो 5 का क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है। तो जब मैं 5 का डिवाइड देता हूँ तो 50 आता है। तो मान के चलिए 5 की पावर 50 कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 50 तक। क्लियर। तो 5 की पावर 50, तो आपको पता है ये तो 50 हो गए, लेकिन इसके अंदर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या हो। अब 5 का जब मल्टीपल होगा तो क्या करते हैं, 5 का तो मल्टीपल आ जाता है। अब मुझे 2 का भाग देना होता है, क्या दोस्तों 2 का भाग, तो 25, फिर से 2 का भाग, फिर आपको पता होना चाहिए कितना हो गया, 2 का जब भाग देते हैं हम तो कितना हो जाता है, सॉरी 12, फिर से 6, फिर से 3, फिर से 1/2। तो अब आपको यहाँ तक पता चला होगा 6 3 9 1 10, 10 और 12 22, 22 और 25 कितना हो गया 47, यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या हो जाएगी 47। इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि मैं यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट नंबर ऑफ 2 का डिवाइड देके, नंबर ऑफ 2 यानी 2 का डिवाइड देके क्वेश्चंस के नंबर ऑफ 0 की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपका टाइप जो थर्ड है वो भी कंप्लीट हुआ होगा। अब मैं इसी क्रम में टाइप 4 की बात कर लेता हूँ। टाइप 4 जो है हमारा, उसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 100 1000, मल्टीपल ऑफ 10 100 1000, यानी 10 का मल्टीपल हो या 100 का मल्टीपल हो या 1000 का मल्टीपल हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से, किस बेस से मैं कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों इसी क्रम में मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ आपके सामने, और ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट तो कर ही दिया है, तो प्लीज एक लाइक ठोक दें और कमेंट में जरूर बता दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब मैं टाइप 4 की बात करता हूँ, इसी क्रम में टाइप 4 की बात करता हूँ। टाइप 4 जो हमारा है वो क्या है, 10 या 100 या 1000 का गुणज क्या होगा दोस्तों,
1000 का गुणज हो। ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, 1 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डॉट 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 मान के चलिए 1000। क्लियर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, जैसे मान के लो 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 400 डॉट 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 मान के चलिए 2000 तक है। ऐसी संख्याएं नॉर्मली क्वेश्चन के ऐसे ही होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चंस छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 आने वाला है वो आपका ऐसे सीजीएल लेवल तक आने वाला है, जिसमें बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको भी डिस्कस आप उससे भी देख लीजिए। और इससे पहले आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, वर्गमूल घनमूल घन वर्ग इन सब की ट्रिक के साथ क्लासेस हो चुकी हैं, और उसमें आपको एक डिस्कस कर दिया गया। एक क्लास जो हो चुकी है आपकी वो किसकी हुई है, वो शायद उसकी क्लास नंबर ऑफ क्या फर्स्ट क्लास जो हुई है शायद, थोड़ा सा जाके देख लेना किसकी क्लास हुई है, डिवाइडिंग शायद हुई है, डिविजिबिलिटी रूल की हो चुकी है क्लास। तो आइए दोस्तों इसके सेशन को देखते हैं। तो 10 का भाग देना है, मैंने आपको क्या 10 का भाग देना है इस संख्या में। जब इसमें भाग देता हूँ तो 10 का, तो आपको पता है कितने बार जाता है 100 बार, यानी नंबर ऑफ 10 की पावर 100 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अंदर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक बनता है। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या एक जीरो है, 10 के अंदर तो एक जीरो है, कंफर्म दिखाई दे रहा है आपको, यानी एक जीरो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब एक जीरो की इसकी पावर जब 1 10 पर है, इसकी पावर 100 यानी 100 जीरो हो गए। नंबर ऑफ जीरो कितने, 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया 100 ये हो गए नंबर ऑफ जीरो। अब मुझे इसके अंतर्गत जीरो निकाल लें, तो मैं पता है कि 100 के अंतर्गत कितने जीरो होते हैं, 100/5। यहाँ पर 5 का ही फॉर्मूला लगेगा, केवल एक 5 का जो मल्टीपल होता है उसमें ही 2 का डिवाइड लगता है, बाद बाकी समी में 5 का लग गया। तो मैं इसमें 5 से काटता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाता है 20, फिर 5 से काटता हूँ तो 4/5, तो 20 और 4 24। इसमें मैं 24 को ऐड कर देता हूँ तो नंबर ऑफ जीरो कितने निकलते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने निकलते हैं, तो 124 जो है वो नंबर ऑफ जीरो निकलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, आप 124। इसी क्रम से मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करता हूँ, जो हमारा 100 का मल्टीपल है, 100 200 300 400 500 डॉट 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 2000 तक। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसानी से करूंगा दोस्तों। 100 का मुझे क्या करना है, भाग देना है 2000 में। तो 100 का भाग जब 2000 में देंगे तो जीरो खत्म हो जाएंगे, केवल 20 बचेगा। तो 100 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 20, और अंदर बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 20 तक। तो केवल और केवल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके 2 मल्टीपल हैं, ध्यान देना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 है, इसके अंदर जीरो दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 जीरो, तो 20 गुणा 2, और अंदर आपका इसके अंदर कितना, ये 40 हो गए। इसके अंदर कितना होगा, 20 में 4 का भाग देना है, हमको 5 का भाग देना है। तो 5 का जब भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 4/5, अब जाएगा नहीं। तो इसके अंदर केवल केवल कितने जीरो हैं, 20 तक, केवल और केवल 4 जीरो हैं। तो 40 में 4 जोड़ करेंगे, ऐड कर देंगे तो 44 क्या हो गया नंबर ऑफ जीरो। इस क्वेश्चन के अंतर्गत नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो गई, 44, यानी 44 हो गई। इसी क्रम में 1000 का एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद ये हमारा टाइप 1 यानी टाइप 4 था वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो आज की क्लास होगी वो समाप्त करेंगे, और पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके साथ होगा। आप उसे जाके वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसकी भी आप उसे भी देख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी वीडियो करने का मकसद ये नहीं है कि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे तो भाई प्रॉब्लम आपको भी होगी, और थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी होती है। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। बड़ी कोई साइड यानी कि जब वीडियो जो है वो बड़ी हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। तो क्लियर है। तो मैं इसी का थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ टाइप 4 का। तो 1000 का मल्टीपल की मैं बात करता हूँ, गुणा 2000 गुणा 3000 और डॉट डॉट डॉट, तो आपका मान चलिए 10,000 तक है। क्लियर है। 1000 का भाग देना है 10,000 में, मान चलो यहाँ पर 5000 की बात कर 50,000 की बात कर दी है, तो हम 3 जीरो कट जाएंगे, केवल केवल 50 बचेगा। तो 1000 की पावर 50 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 50 तक। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ फ्रेंड्स कि इसके अंदर 3 जीरो दिख रहे हैं आपको, तो 50 गुणा 3 हो जाएगा। और इसको मैं अब देखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो कितने हो गए 150 जीरो, प्लस इसके अंदर ये वाले भी जीरो ऐड होंगे, तो इसके अंदर यानी 50 के अंदर कितने जीरो हो गए, 5 का डिवाइड देंगे 10, 5 का यानी कि 2/5, 10 और 2 12 जीरो, 12 जीरो ये और 50 150 ये, तो कितने हो गए दोस्तों 162 नंबर ऑफ जीरो। कितने हो गए दोस्तों 162 हो गए। कितने हो गए दोस्तों नंबर ऑफ जीरो 162 हो गए। तो यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है,
वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मृदुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं मृदुल प्रताप आप सभी को आज मैथ्स में आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम होते क्या हैं और इनको किस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, मैं उनकी बात करता हूँ। तो जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो की विभाजकता यानी टू की विभाजकता क्या होती है दोस्तों, दो की विभाजकता क्या होती है। तो हमें ध्यान रखना है दो की विभाजकता के लिए लास्ट टू डिजिट किससे, लास्ट के दो डिजिट टू से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, भागे तो होने चाहिए। इसी तरीके से मैं तीन की विभाजकता की बात करता हूँ दोस्तों। तो इसको तीन को मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, दो की आपको कंफर्म हो गई होगी। इसी तरीके से मैं चार की अगर बात करता हूँ, चार में क्या होता है लास्ट के लास्ट टू लिख गया है, इसमें लास्ट डिजिट को डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें लास्ट के टू डिजिट डिवाइड बाई 4। इसी तरीके से मैं अगले नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 का क्या होता है दोस्तों, तो लास्ट का, ध्यान देना, लास्ट का इधर मैं लिख देता हूँ 5 की, तो लास्ट का 5 का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं 25 की बात करता हूँ तो लास्ट के टू डिजिट डिवाइड बाई 25। इसी तरीके से मैं अगर 125 की बात करता हूँ, 125 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो क्या होता है लास्ट के थ्री डिजिट डिवाइड बाई कितना, 125। ऐसे अगर मैं 625 की बात करता हूँ तो लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड बाई 625 यानी कि 625। ये क्या थे हमारे विभाजक नियम। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 4 के बाद 8 आता है, 8 का अगर विभाज्यता का नियम पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए। यानी लास्ट के जो 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट होते हैं किसी संख्या के, वो क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। इसी तरीके से इसी क्रम में मैं 16 की विभाजकता की बात करता हूँ दोस्तों। तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 16 यानी कि 16 से। अब इसी क्रम में हम लोग 2 स्टार पॉइंट छोड़ के आए हैं, 3 और 9 का विभाजकता का नियम, 3 और 9 का विभाजकता का नियम। तो ध्यान देंगे 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, 3 का विभाजकता क्या नियम होता है, डिजिट सम। इन दोनों का मिक्स है, ध्यान रखेंगे इन दोनों का मिक्स है, क्रम में है, एक ही क्रम है, इनको ऐसे लिखा दे रहे हैं। तो 3 का और 9 का सेम होता है, डिजिट सम बट्टे 3, अगर 3 का या फिर 9, समझिए ना बात। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, 3 और 9 का जो विभाजकता का नियम होता है डिजिट सम यानी कि अंकों का योग। डिजिट सम का मतलब क्या होगा दोस्तों, अंकों का योग या तो 3 का है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 का है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या था, 3 और 9 का विभाजकता का नियम था दोस्तों। अब मैं इसी क्रम में हम लोग 11 एक हमारा बचता है, 11 का विभाजकता का नियम। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं इसी क्रम में इसी के साथ 11 के विभाजकता के नियम को डिस्कस करता हूँ। उसके बाद इसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा करें, हम लोग एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यानी क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसको चेक करने का, बात समझ रहे हो ना। कि नहीं, 2 की बात की जाए फिर 4 की बात की जाए तो 2 का पहला यानी कि लास्ट का डिजिट, 4 का लास्ट के 2 डिजिट, अगर इसी तरीके 4 का 2 गुना 8 का तो लास्ट के 3 डिजिट, और 16 का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए लास्ट के
कितने डिजिट, 4 डिजिट। इसी तरीके से 5 का, तो 5 को आपको पता होना चाहिए लास्ट का 1 डिजिट। इसी तरीके से अगर 25 को पूछा जाए तो 25 का आपको पता होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। और इसी तरीके से इसी क्रम में 125 का भाजित पूछा जाए तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। इसी क्रम में 625 का अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कितना, लास्ट के 4 अंकों को मुझे चेक करना होता है। तो जब हम लास्ट के 4 अंक चेक कर लेते हैं तो मुझे दोस्तों पता चल जाता है कि ये संख्या 625 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब इसी तरीके से इसी क्रम में हम 3 और 9 का भाजित पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें अंकों का योग यानी जो भी अंक होते हैं उन सभी का सम यानी कि योग पता होना चाहिए। और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का वो योग है, और 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का वो क्या है, भाजित है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसी क्रम में एक आपका बचता है 11 का, तो 11 को देखते हैं। इसको आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसे मिटा भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट में बात करूंगा दोस्तों 11 की, और 11 के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे इसी के साथ साथ। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। तो मैं बात करता हूँ 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे। 11 का जो विभाज्यता का नियम है दोस्तों वो क्या होता है, एकांतर क्रम में या एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर बटे क्या होता है दोस्तों 11। अब इस चीज को समझना, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमारा है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 5 6 एग्जाम्पल है हमारा 5 6 5 5 6 5 4 8 3 8 3 6 3 6 5 3 8 3 3 8, ये है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम देखेंगे ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड है कि नहीं है। हम इस फॉर्मूले को किस क्रम से या किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं क्रम की बात की गई, एकांतर क्रम यानी एक को छोड़ के, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसी क्रम में इसको ऐड करना है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। तो ध्यान देंगे 5 5 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। डिफरेंस अंतर का मतलब क्या होता है, योग का अंतर। योग कर लिया मैं पहले का, यानी मान चलो ये पहले पार्ट का योग है। दूसरे का 6 4 10 10 3 13 13 8 21, ये कैसा है, बी पार्ट का योग है। तो ए पार्ट का योग ये हो गया, बी पार्ट का योग ये हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, और 0 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो चला जाएगा। अगर 0 में भाग जाता है तो ये क्या है दोस्तों, ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाजित है। अगर यहाँ पर दो ही कंडीशन में, या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो ही संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब मैं इसी तरीके से और ढेर सारे एग्जांपल्स की चर्चा करने वाला हूँ। इसी के साथ में एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इस एग्जांपल को आपने नोट कर लिया होगा, मैं दूसरा एग्जांपल आपका नोट करा रहा हूँ। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है दोस्तों, 50 + 82 38, 50 50 82 38, ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। 50 50 82 38। तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बाद इसे, इसके बाद इन संख्याओं को ऐड करेंगे, इसके बाद इन संख्याओं को ऐड करेंगे। तो मुझे एकांतर क्रम में संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल के 11 से विभाजित करना। 11 से क्या करना दोस्तों, विभाजित करना। तो ध्यान देंगे, इसको देखते हैं। 5 5 10 और 8 18, 18 8 कितना हो गया दोस्तों 26, माइनस यानी कि अंतर रखते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं अंतर रखेंगे तो 0 तो 0 रहेगा, और ये 2 और 8 10 कितना हो गया दोस्तों 10। क्लियर है ना। तो इसको देखते हैं, एकांतर क्रम की बात तो ये है 8 2 10, 50 50 8 82 38, ठीक। तो ध्यान देना ये कितना हो गया दोस्तों 5 5 10 और 21 होगा ये, ठीक है। तो 21 और माइनस के 10, जब 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 11, और 11 को ही मुझे 11 से भाग देना, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये कट गया, तो ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड है। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे क्या पता चलता है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है।
ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन केवल बेसिक क्वेश्चन थे। अभी तक एसएससी या किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को उठाया गया है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल संपूर्ण विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ। अब मेरे साथ आप लोग क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके पिछली ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, जो टीसीएस ने कोई क्वेश्चंस को रखा हुआ है, उन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया गया आपके पैटर्न को। तो ध्यान देंगे। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। थर्ड जो हमारा एग्जांपल है दोस्तों, तो अगला एग्जांपल हमारा आता है 7 8 खाली जगह 3 9 4 5, और इसको डिवाइड करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है 11 से। फटाफट से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो केवल हमें ये बताते थे हम किस तरीके से 11 का डिवाइड कर सकते हैं संख्याओं में। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे भी जाते हैं, उन क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ दोस्तों। तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पर आपका मान के चलिए x है। क्लियर है। तो इसको ऐड करना है, इसको और इसको। क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे। 9 5 14, 14 7 21, तो 21 और प्लस का x। क्लियर है। ये तो ऐड होगा 21 प्लस का x। अब ध्यान देना, इसको ऐड करेंगे, समझना। 4 3 7, 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 15। कितना हो गया फ्रेंड्स, 15 हो गया। कितना हो गया, तो ये तो आपका बराबर में बात कर रहा हूँ इसकी, 21 प्लस का x माइनस के, इसमें से या माइनस या डिफरेंस मान लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। क्लियर है। डिवाइड बाई कितना, 11। ध्यान देना दोस्तों, डिवाइड बाई 11, या हम इसे 11 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम बराबर में क्या होगा 0। तो जब हम इसे उधर ले जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 11 प्लस का x वर माइनस के 15 बराबर 11। क्लियर है। यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं, x में से इसे घटाता हूं तो x माइनस के कितना, वो x प्लस के, देखो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का मान बचता है। तो प्लस के 21 बड़े हैं तो क्या बचेगा, 6 बराबर 11। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ x बराबर, तो 11 है, माइनस की, इधर प्लस की उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस के 6। तो x बराबर 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 5। यानी यहाँ पर क्या संख्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग को चलाना होगा। तो ये था आपका बेसिक और इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 53 78 9 53 78 9 खाली जगह आपको डिवाइड करना है दोस्तों 4 से। क्लियर है। तो 4 से डिवाइड करना है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 0 0, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 60। ये 4 संख्या है और सबसे छोटी संख्या को लिखना है। ठीक है। यदि आपके पास सबसे छोटे अंक भरने हैं, इसमें सबसे छोटे से छोटे अंकों को भरना, तो मैं ध्यान दूंगा इनमें अगर मैं छोटे से छोटे अंक को भरना चाहूंगा, संख्याएं 4 से सारी संख्याएं कटेंगी। ध्यान देना, संख्याएं ये सारी कटेंगी, लेकिन मुझे सबसे छोटा अंक भरना है। तो देखो सबसे छोटे के लिए 0 0 को ही रख सकते हैं। जब यहाँ पर अंत में 0 0 होगा, सबसे छोटे अंक को भरना है मुझे। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे छोटे अंक को भरना है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में सबसे छोटे अंक को भरता हूँ, तो 0 0 जो मैं भर सकता हूँ, सबसे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 0 0 को, डबल 0 को हम इन दोनों जगह पर भर सकते हैं सबसे छोटा, लीस्ट के लिए। लिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। क्लियर है। तो सबसे छोटा, और बड़े में क्या भर सकते हैं, अगर इन 4 ऑप्शन की बात की जाए 60 को यानी 60 को भी भर सकते हैं। इसी क्रम में मैं अगले एग्जांपल्स की बात करता हूं जो कि बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं, मिटाता हूं। तो ध्यान देंगे, तो इसको मैं डिवाइड करके यानी कि मिटा रब कर रहा हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यानी कि आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, क्या कमी आ रही है, वीडियो में कोई कमी है या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो 63 95 37 69 00, इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं।
आप अगर किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं इस नंबर को मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बात करता हूँ अगले एग्जाम्पल की। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 3752648 खाली जगह डिवाइड करना 8। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 987654 खाली जगह 2 और डिवाइड करना है इसे दोस्तों 9 से। अगला एग्जाम्पल है हमारा थर्ड है, जो आज का एग्जाम्पल है 325252 खाली जगह डिवाइड बाई 25। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जो आपके नेक्स्ट ईयर यानी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम हुए, उन जो कंडक्ट कराए हैं टीसीएस ने, उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पिछली नेक्स्ट यानी गत वर्षों में ये टीसीएस द्वारा पैटर्न में लाए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टीसीएस ने बहुत ज्यादा पूछे हैं और ऐसे क्वेश्चन विशेषकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, क्या है 3 7 5 2 6 4। मैंने आपको क्या बताया, 8 की विभाजकता क्या होती है दोस्तों। 8 की जब मैं विभाजकता को ज्ञात करता हूँ दोस्तों, 8 की जब भी मैं विभाजकता को ज्ञात करता हूँ तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट। तो आपको पता 8 8 64 होता है, ये तो कट जाएगा। तो मुझे लास्ट में 0 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 0 हो या तो यहाँ पर क्या हो, ध्यान देने की बात क्या, या तो 8 हो तो भी चलेगा या फिर क्या हो 0 हो। क्लियर, 2 ही चीजें चलेंगी, तीसरी चीज नहीं चलेगी। या तो यहाँ पर 8 हो या फिर 0 हो। क्लियर है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या रखा है, या तो 8 होगा या फिर 0। क्लियर, कंफर्म हो गया यहाँ से। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो मैं 9 का भी आपको क्या बताया था, एक मतलब कॉन्सेप्ट बताया था 9 और 3 का। क्या बताया था दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि अंकों का योग या तो 9 से डिवाइड हो या फिर 3 से डिवाइड हो। अगर 3 का डिवाइड होता तो भी अंकों का ही योग करना पड़ता, 9 से डिवाइड होता तो भी अंकों का ही योग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे 9 8 7 6 5 4 4 2 6 5 11 6 17 और 7 7 7 14 24 24 8 32 और 9 41। तो यहाँ पर पता होना चाहिए 41 में डिवाइड देना है दोस्तों। 41 में किसका डिवाइड देना है फ्रेंड्स, 9 का। अब ध्यान देना 41 में किसका डिवाइड देना है, 9 का। 9 का डिवाइड देंगे, 9 पना 45 होता है। कितना होता है दोस्तों, 9 पना 45 होता है। 45 लाने के लिए इस संख्या में कितना जोड़ें, इस संख्या में 45 लाने के लिए कितना जोड़ें दोस्तों, प्लस का 4। तो हमें 4 क्या करना है, इस जगह पर खाली जगह पर 4 को रखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अभी इस टाइम स्क्रीन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 32 56 225 और 252 और खाली जगह। अब ध्यान देना, मैंने आपको 25 की भाजकता बताई थी। मैंने 25 की भाजकता में आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ये वाले लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। आगे वाला 2 है तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक 5 ही होना चाहिए, तो ही ये संख्या इससे कटेगी। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से आपके एसएससी के एग्जाम में, जो एसएससी कंडक्ट कराते, टीसीएस कंडक्ट कराता है, ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्जाम में और टीसीएस पीओ पूछती है क्वेश्चन, उसके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल सभी बाकी हैं। अभी तो आपने केवल और केवल डेमो देखा है, ट्रेलर देखा है, पिक्चर का ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो भी बाकी है भाई। वो पिक्चर देखते हैं, आइए दोस्तों पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ट्रेलर तो आपने देख लिया, जो भी ट्रेलर था। अब मैं पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। क्या दोस्तों, पिक्चर। तो प्लीज जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें प्लीज। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। तो ध्यान देंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारा 4x 4 बाई 96 बटे 88। अब ध्यान देना, इस एग्जाम्पल्स को मैं कैसे डिफाइन करने वाला हूँ उसको ध्यान देना। ये आपका इसका मान निकलना, क्वेश्चन ये है आपका। यहाँ से आपको x प्लस 2y का मान चाहिए, x प्लस एसएससी सीजीएल 2000 यानी कि सीपीयू एसएससी सीपीयू
प्रीवियस ईयर यानी पिछली ईयर 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये उसका क्वेश्चन है। 2000 एसएससी सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है 88 जो है क्या है, 11 इंटू 8 का मल्टीपल है। क्लियर है, यानी 11 का मल्टीपल है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ध्यान देना 11 जो है वो क्या नाम, 88 जो है 11 और 8 का मल्टीपल है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 12, तीसरा 10, चौथा 11। क्लियर, तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड्स, अब ध्यान देना, समझना इस चीज को। 4 खाली जगह 9 6 बट्टे, मान के चलिए अगर मैं 88 मानता हूँ, यही तो संख्या है हमारी। क्लियर, अब ध्यान देना 11 और 8 का तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या है 96, 96 है। तो बाई की वैल्यू देखो, मान के चलो हमने 0 रखी। क्लियर, बाई की वैल्यू क्या क्या संभव है, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और बाई की वैल्यू संभव क्या क्या है, मान चलो ये बाई की वैल्यू है, इनमें से क्या क्या संभव है समझना इसी। 8 से काटने, पहला काम किसका है 8 का। क्लियर, तो 8 से काटेंगे दोस्तों, 8 से काटेंगे 12 8 96 होता है। आगे अगर आपको एक भी रखते हो क्या 196 होता, नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया, क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ पर तो कंफर्म हो गया बाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सबसे छोटी की वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ पर हमेशा। क्लियर, तो बाई की वैल्यू क्या होगी 0। अब ध्यान देना क्या x, अब 11 काम, ये चीज क्या होगी 11 की होगी। ध्यान देना इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। क्लियर, ध्यान देना इसको ऐड करना है, कंफर्म। अब ध्यान देना 9 4 13 4 कितना हो गया 17, क्या हो गया दोस्तों 17। क्लियर, माइनस 6 0 x यानी 6 प्लस का x, क्या हो गया दोस्तों बराबर 6 प्लस का x, या तो ऐसे मान के चलो। क्लियर, तो यहाँ से देखना समझने की बात क्या है, 17 बराबर यानी कि ये चीज इतनी होगी 6 प्लस एक्स, डिफरेंस 17 हो जाएगा, यानी कि अंतर 17 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करना है। अब देखने की बात क्या है दोस्तों, समझना, देखने की बात क्या है, 17 माइनस के 6, ध्यान देना 17, ये तो बराबर में मान के 17 हो गया किसके, यानी इनका योग क्या है 17 के बराबर। तो अब ध्यान देना x की अगर वैल्यू निकालें तो 17 माइनस के 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 11 आ जाएगी। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 11 आ जाएगी। क्लियर, अब मैं ध्यान दूंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसकी बात करता हूँ x प्लस के 2y, सीजीएल सीपीओ यानी कि एसएससी सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे बाई का मान अगर हम 2 रखते हैं, समझना है सिर्फ, तो ध्यान देना अगर बाई का मान अगर हम या तो 0 रखा, ये आ गया 11 आ गया, बाई का मान ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्लियर, x प्लस 2y बराबर 0 होगा क्या, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, y की वैल्यू अगर हम 0 रखें, क्या x प्लस के 2y बराबर 0 होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्लियर, अब मैं दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को रखता हूँ, आगे देखेंगे तो y बराबर 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं दोस्तों, तो क्या होगा 4, यानी कि इन दोनों का योग x प्लस y का जो योग होगा वो दोस्तों दोनों को मिला के, मान चलो दोनों को मैंने क्या रखा 0 रख लिया इन दोनों को। क्लियर, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों 17, यानी कि 11 आना चाहिए। तो अगर हम इसे समझना है चीज को, यहाँ पर ये एक्स वाई थे, वाई को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 11 क्या यहाँ पर डबल डिजिट हो सकता है, समझना है चीज, यहाँ पर डबल डिजिट हो सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म है क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों को मिला के x और y को मिला के 11 होना चाहिए, और x y को मिलाया तो 11 हो गया। तो y की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसको इसमें रखना है, मात्र इसी क्वेश्चन में रखना है, तो 9 प्लस के 2 इंटू 2 बराबर, तो 9 प्लस के 2 दूनी 4, 9 4 13, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों 13। बस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो इतना ही था, यहाँ से इतना क्वेश्चन ही था, लेकिन इतनी भाषा को समझने के लिए हमें इतनी चीज को समझाना बहुत जरूरी था कि अगर हम 0 0 जब मानेंगे एक्स वाई की वैल्यू मान के चलो, मैंने दोनों को 0 मान लिया। क्लियर, तो मुझे यहाँ से क्या एक्स मान के चलो, दोनों को एक्स मान लो या एक ही बात एक चीज मान लो कॉमन कोई भी, तो दोनों का योग मिला के कितना होना चाहिए, कन्फर्म है। तो ध्यान, अगर हम y की वैल्यू को अगर हम 9 मानते, इसको 2 मानते, तो क्या होगा 18 2, कोई ऑप्शन ऊपर था, इसीलिए मैंने y की वैल्यू को मैक्सिमम नहीं माना। क्लियर है, इसीलिए x की वैल्यू को 9 माना है, y की वैल्यू को 2 माना है। क्लियर है, और y की वैल्यू 0 1 2 3 4 इसी क्रम में होगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया हुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट में क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। क्लियर है? अगर ऑप्शन दिया जाता है समझना इस चीज को, कुछ आपको स्टार पॉइंट्स बता देता हूँ, क्लियर है, जिनकी बहुत ही महत्व है, इनका बहुत ही महत्व है डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे कि मैं बात करता हूँ समझना 10x प्लस वाई, दूसरी में इसी में बात करता हूँ माइनस में 10x 10y प्लस का x। ये क्वेश्चन है, क्लियर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 10 में से 1 बाई x जाएगा, सॉरी, और घटाने पर तो क्या होगा दोस्तों, 10 में से क्या 9x बचेगा, और ये आपका बाई जाएगा तो माइनस के 9। क्लियर? यहाँ तक सभी दोस्तों के समझ में आएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के बाई। क्लियर? ठीक है। तो अब देखना हमेशा 9 से डिविजन होगा, यानी कि ऐसी संख्याएं, समझना चाहिए, ऐसी संख्याएं 9 कॉमन होगा। तो इसकी बात क्या है, यानी x और y का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से क्या होगा, भागित होगा, यानी कि डिविजिबल ही होगा। ठीक है, हाँ होगा, 9 का डिविजिबल होगा या 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल होगा। क्लियर? 9 का मल्टीपल। जैसे कि अब मैं बात करूं x और y के मान की, जैसे कि बात करूं 9 6 54, तो ये भी हो सकता है, 9 5 45, ये भी हो सकता है, और बात करूं मैं 9 8 72, ये भी हो सकता है, 9 7 27, ये भी हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए। ठीक है, तो ये तो आपको एक कहने का मतलब बात थी, एक क्वेश्चन था, इसी पर स्टार पॉइंट बना के मैंने आपको लिख दिया है। तो इसके नहीं मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। यहाँ से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर ऊपर 57 है तो नीचे कितनी हो जाएगी, समझना 75 यानी 75 हो जाएगी। मैं बात करूँ कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, विभाजित संख्याएं, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, विभाजित संख्याओं की। तो ध्यान देना, एक आपके पास में एक्स वाई, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो 23, अब विभाजित किससे होंगी वो ध्यान देखना, अभी आपको बताएंगे। 58, दूसरा है आपका 67, 101। क्लियर? ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ये संख्याएं एक्स वाई जेड, जैसे कि बात करता हूँ 5 6 4, 5 6 4, 7 8 9, 7 8 9, 6 3 2, 6 3, 1 0 1 से क्या होंगी, 1 0 0 1 से, सॉरी 1 0 0 1 से कटेंगी। क्लियर? ऐसी संख्याएं जो डबल बार लिखी हुई हैं वो 1 0 0 1 से कटेंगी। क्लियर? ऐसे ही मैं अगली बात करता हूँ तो एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्रम में हो, जैसे कि 56 56 56, 34 34 36 36, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे वो संख्या किससे 1 0 0 1 से कटेगी। है ना, ये हमेशा 101 से संख्याएं कटेंगी, ये हमेशा इससे कटेंगी, ये संख्या इससे। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्स वाई के रूप में 2 बार संख्या लिखी हुई है, वो संख्या 1 0 1 से कटेगी। अगर संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स वाई जेड यानी कि तीनों संख्याओं के मान अलग अलग हैं और वो डबल बार लिखी हुई है, तो वो संख्या 1001 से कटेगी। अगर संख्या एक्स वाई 3 बार में लिखी हुई है, कट कर करके वो संख्या आपकी 1 0 1 0 1 बार कटेगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, तो आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या किससे कटेगी। चौथा, जैसे आपका एक, ये तो 3 फैक्ट हो गए आपके, चौथा एक फैक्ट पूछ लिया जाता है एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये संख्या किससे कटेगी, तो आपको बताना 0 1 1 0 1 0 1 से किससे कटेगी दोस्तों। देखो ध्यान देने की बात क्या है, 3 जोड़े हैं, ध्यान देना, यहाँ पर क्या थे एक्स वाई के 3 जोड़े थे तो 2 0 बीच में आए, यहाँ पर देखो 2 जोड़े तो 1 0 बीच में आए, जब यहाँ पर 4 जोड़े तो 3 0 बीच में आने चाहिए। इतनी चीज आपको कंफर्म हुई होगी। 4 नंबर की बात हो रही है। फर्स्ट ये था आपका नंबर 1, नंबर 2 ये था, नंबर 3 ये था, नंबर 4 ये आपका। 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 5 में किस तरीके से क्वेश्चन आपको, 5 में ये है एक्स वाई, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 10 नंबर आपको बताया गया है एक्स वाई जेड, इसमें अगर दिए फॉर्म तो आपको क्या बताना, A 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ चुके हैं कॉमन, वाई जेड
वाई जेड, तो इसीलिए डबल जीरो आता है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ तो क्या आएगा 101 आएगा, तो इसकी बात करूँ तो ई है। क्लियर? तो यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 983, ये संख्या किससे घटी? आपके पास ऑप्शन होंगे, मान चलो 101, दूसरा ऑप्शन है आपका 1001, तीसरा ऑप्शन है आपका पास 10101, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है, मान चलिए। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर, सही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, सही आंसर क्या हो। ध्यान देना, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तीन कॉमन मिल रहा है, तो ध्यान देना एक्स वाई जेड। क्लियर? तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक्स वाई जेड के मान अलग है लेकिन सेम है। क्लियर? तो ध्यान देना, जब मैं आपको बताया तो क्या होगा दोस्तों 1001, तो 1001 आपका एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर हो जाए। इसी तरीके से एसएससी जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंडक्ट कराता है, टीसीएस कराता है आपका एसएससी का एग्जाम। तो जो टीसीएस है वो ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, बार बार पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक लास्ट की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चंस इवन और ऑड पर बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैं इस आज का जो टॉपिक है आपका विभाजक का नियम, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैं लास्ट जो आपका टॉपिक की क्लास बचती है, लास्ट जो आपका बचता है कॉन्सेप्ट, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इस टाइप पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और प्लीज जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को बता दें। यहाँ पर कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा हर चीज का, उसके बाद आपको 7-8 घंटे का वीडियो एक साथ मिल जाएगा, जिसमें कहूँ आपका कंप्लीट, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अभी नंबर सिस्टम में तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, यानी कि नंबर सिस्टम का हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, हर पार्ट का एक साथ कंप्लीट होगा, आप एक बार में सारी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो इसको भी आपके साथ लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट में बात करता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, ध्यान देंगे, समझना इस चीज को, इवन और ऑड पर आधारित है तो समझ लेंगे। 3 डॉट 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 3, ये मान के चलिए क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है किससे, 11। क्लियर? क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है आपके पास A 2, B 3, C 6, D नन एनी डिजिट। ये आपका क्वेश्चन है, इनमें तो बताना है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ध्यान देना, ऑप्शन में छोटा एग्जांपल लेंगे, मान चलिए आपका बड़ा एग्जांपल है डॉट डॉट डॉट, इतना भी हो सकता है, तो मैं छोटे एग्जांपल से बात करता हूँ दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर मान के चलिए ये कितने 998 डिजिट इसके अंदर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 998 डिजिट इसके अंदर है, ठीक है। और जब 8 डिजिट का इसका मतलब कैसा हो गया, इवन यानी कि सम हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, सम हो गया। क्लियर? सम हो गया तो मैं सम में ही इसके क्वेश्चन डिब्बे करूंगा, 2 मान चलो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मान के चलो 2 डिब्बे हैं, सम कहने का मतलब सम डिजिट बनाना, कैसा बनाना, सम डिजिट बनाना। तो मैंने सम का 4 वाला सम बना लिया। क्लियर? तो मैं इसी की बात करता हूँ फ्रेंड्स, जब मैंने सम का बना लिया दोस्तों, अब मुझे क्या देखना है दोस्तों, 11 से मैं इसे काटूं, मान के चलो यहाँ पर 1 रखता हूँ, क्या ये कटेगी संख्या, 31 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 32 रखता हूँ मैंने 2, यहाँ पर भी 2 रखा। क्लियर? ऐसी संख्या रखनी है जो 2 बने, मान चलो 11 से काटा, समझना 11 दूनी 22। क्लियर? तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, क्योंकि देखो 3 2 5 ये कट जाएगी, समझना इस चीज को। मैंने आपको बताया एकांतर क्रम, ये 3 2 5, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और जब 0 में किसी से 11 का भाग दे तो पूरा पूरा चला जाए, इसका मतलब 11 से ही संख्या विभाजित होगी। अब मैं इसी को 3 डॉट 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 3 करूँ, मान के चलिए इसके 4 वो कर लिए, ठीक है। तो अब जब 4 कर ली तो यहाँ पर भी 2 2 रखे, देखो क्या आएगा, समझना इसी को, 2 2 2 बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कितना हो रहा है, 4 3 2 5 2 7 माइनस के साथ, तो कितना है 0, 0 में 11 भाग देंगे तो भी आपका कटे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर संख्या सम है तो वहां पर क्या 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मैं डिस्कस, 2 नहीं, सॉरी मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं 2 ही अभी चेक किया हूं उधर के। अब मैं 3 को रख के देखता हूँ, कोई भी एनी ऑप्शन एनी डिजिट आ सकता है। मान चलिए 3 है, 2 जगह खाली, 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 3 6, ये भी 6 में से 6 जाएगा, 0 बट्टे 11,
तो भी आपको कहने का मतलब एनी डिजिट रख सकते हैं, कोई सा भी डिजिट आप रख सकते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है सम डिजिट वाली, तो मैं किसी भी संख्या को एनीबॉडी किसी भी संख्या को खाली जगह पर रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं विषम परिस्थिति की बात करता हूँ दोस्तों। तो विषम परिस्थिति में केवल और केवल मैं बात करता हूँ एक ही आंसर सही होता है। ये तो मेरा डिजिट यानी कि सम थी, इसलिए इसमें कोई सी भी परिस्थिति बन सकती है, कोई भी संख्या आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब आपका 999 बार हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 999 बार। अब ये संख्या कैसी हो गई? इवन नहीं रही, कैसी हो गई? ऑड नंबर हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? विषम। कैसा हो गया? विषम हो गया। अब विषम को देखना है फ्रेंड्स, कैसा दोस्तों? विषम। विषम को देखना है। अब विषम स्थिति में क्या होता है? मान चलिए 3 डैश 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 5 हो गई। क्लियर? अब ध्यान देना है, मान चलिए 5 हो गई। यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसको ऐड करना होता है इसको, तो कितना हो गया दोस्तों? 6 प्लस का x। फिर अब जब इन दोनों को, तो ये भी कितनी हुई होंगी? 2x हुई होंगी। क्लियर? क्या हुई होंगी? 2x माइनस के 2x हुई होंगी, क्योंकि ये इनका अंतर होता है, बराबर क्या होगा? 0। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब मैं क्या बताता हूँ दोस्तों, 6 इसमें से एक x जाएगा, 6 माइनस के x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। यानी x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 6 रखेंगे। यहाँ पर हम x माना है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं इसे दोबारा समझा दूंगा। देखो, मान के चलो 3 खाली जगह ये है, मान के चलो यहाँ पर हमने x रखा। क्या रखा? x। तो ये क्या हो जाए? 1x, और ये 3 और 3 6 और 1x, कितना हो गया? 6 प्लस का x, माइनस डिफरेंस होता है x और x कितना हो गया? अब इनको दोनों को करना है, तो 2x बराबर 0। अब देखो, ये प्लस की 1x है, ये माइनस की 2x है, तो जब जिसकी ज्यादा होती है उसी की बचती, माइनस की ज्यादा है, तो क्या होता है? 6 माइनस के x बराबर 0। अब मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ से x इधर माइनस की उधर प्लस की हो जाएगी, 6 बराबर x या x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। इसका एकमात्र आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 6 ही आएगा। यहाँ पर ऑड वाले मुझे सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है मैंने आपके सामने बता दिया है। इवन वाले में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। इवन का मतलब सम, जहां संख्या सम होगी वहां पर कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक था विभाजकता के नियम, वो आपका समाप्त होता है। और यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल सीपीओ तक के क्वेश्चन, आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चन दर्शाए गए थे। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है आज की क्लास। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ओके, लव यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक साइंस का टॉपिक, यानी कि साइंस जो हमारा पोर्शन होता है उस साइंस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस होता क्या क्या है और किन किन चीज़ों से साइंस निकल के आई है, और साइंस के किन किन पार्ट्स को हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे वनडे एग्जाम के बेस से। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके क्या क्या लक्षण हैं, किन किस तरीके से किस पार्ट में क्या रखा हुआ है, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि साइंस, क्या दोस्तों? SCIENC, साइंस। तो साइंस यानी कि विज्ञान, और विज्ञान को आपको पता होना चाहिए, विज्ञान एक अपने आप में बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत ही बड़ा क्या है टॉपिक, यानी कि बहुत ही बड़ी पुस्तक है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका जो आता है उसको बोलते हैं वास्तविक या प्राकृतिक विज्ञान। क्लियर है? दूसरा हमारा आता है खगोल विज्ञान। दूसरा क्या आता है दोस्तों? खगोल विज्ञान। और तीसरा जो आता है हमारा वो आता है भूगर्भ विज्ञान। क्या आता है दोस्तों? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। अब मैं इन तीनों की चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। तो हमारा जो वास्तविक या प्राकृतिक विज्ञान है, यहाँ से हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो विज्ञान के बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं दोस्तों?
तो प्राकृतिक विज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान से बनते हैं। और खगोल विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसको ही बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजिस्ट। जैसे एस्ट्रो यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं तो उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे खगोलीय पिंड, जैसे आकाश में जितने भी पिंड हैं, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, पृथ्वी हुई, इन यानी कि इनके बारे में जो परिक्रमा कर यानी जो चर्चा करते हैं, इनके बारे में विस्तार से जो हम जानते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? खगोल विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। हम बात करते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ यानी कि पृथ्वी, भूमि, पृथ्वी, गर्भ मीन्स उसके अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जितने भी क्रियाकलापों का हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आइए दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो आपके ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी, वो भी साइंस का पोर्शन नहीं है फिलहाल, तो ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से दोस्तों? ज्योग्राफी। और जो आपका ये भी भूगर्भ विज्ञान, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? तो ज्योग्राफी को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल मुझे अभी क्या साइंस का ही पोर्शन डिस्कस करना है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? 3 पार्ट। नंबर 1 आपका फिजिक्स, नंबर 2 आपका केमिस्ट्री, और नंबर 3 है आपका बायोलॉजी। अब मैं इन तीनों की अगर बात करता हूँ दोस्तों, इन तीनों की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे पता चलता है, क्या पता चलता है कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी, इस भौतिक के अंदर भौतिक के जितने भी गुण, यानी किसी पदार्थ के जितने भी भौतिक गुण होंगे उनका अध्ययन किसके? भौतिक के अंदर, यानी पृथ्वी फिजिक्स के अंतर्गत किया है। केमिकल, किसी तत्व का, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है? यानी कि किसी भी केमिकल का अध्ययन किया जाएगा। कोई भी केमिकल हुआ वो केमिस्ट्री, सीधी सी बात है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, जब मैं कीमी शब्द से बना हुआ है, ये लैटिन वर्ड का है, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसको वहां से देखेंगे। केमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा, अभी केवल और केवल फिजिक्स की हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैं जानता हूँ बायोलॉजी में क्या होता है कि जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का मतलब क्या है? जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया दोस्तों। नंबर 1 जो हमारा आता है सेशन में, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका आता है जिसका नाम है जूलॉजी, या हम बोल देते हैं जूलॉजी, और एक आपका आता है बॉटनी। क्लियर है? इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्लियर है? तो इसको जंतु और इसको वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी यानी इसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और बॉटनी यानी कि इसके अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का यानी वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स की होती है। इसे हम बोलते हैं, एक को कार्बनिक और यानी ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन 2 प्रकार की होती है। अब फिजिक्स के कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिक, लाइट, साउंड, और आपका हीट, ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतता, और मैग्नेटिक्स यानी कि चुंबकत्व, और एक आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मॉडर्न फिजिक्स। इतने पार्ट्स जो हम फिजिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा कि सिलेबस क्या है, यानी कि इतनी चीजें आती हैं। अब मैं फिजिक्स एक पोर्शन आपका, सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को, और उसके तुरंत बाद बायोलॉजी के दोनों पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जियोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स और बायो से, केमिस्ट्री से भी कभी कभी बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल बायोलॉजी से, जूलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉटनी में 1 या 2 क्वेश्चन जब कभी रख दिया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जूलॉजी से आते हैं। तो दोस्तों इसे आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग केवल और केवल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है फ्रेंड्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, आपने यहाँ तक देखा होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, और फिजिक्स के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से अधिकतम क्वेश्चन आने की संभावना होती है वनडे एग्जाम में, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो। अगर उसमें साइंस आएगी तो आपके यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का भी हो। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स क्या है, तो क्या बात करेंगे दोस्तों,
फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 आता है मैकेनिक्स, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं दोस्तों सबसे पहले मैकेनिक्स, जो आपका एक चैप्टर है, और उसी के तुरंत बाद, या उसे हम ऐसे बोल सकते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स पहला चैप्टर। उसके तुरंत बाद दूसरा चैप्टर जो आता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, दूसरा चैप्टर आपका लाइट, यानी कि प्रकाश। तीसरा साउंड, यहाँ पर लिख लेंगे ध्वनि, हिंदी भी लिखते चलेंगे साथ साथ, प्रकाश। और मैकेनिक्स तो आपको पता ही है, मैकेनिक्स ही होता है। और उसके बाद ध्वनि यानी कि साउंड। उसके तुरंत बाद एक चैप्टर आता है हीट, यानी कि ऊष्मा, हीट यानी कि ऊष्मा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है एक, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतता, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। उसके तुरंत बाद एक चैप्टर आता है जो फिजिक्स में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है, मैग्नेटिक्स। क्या होता है, मैग्नेटिक्स, यानी कि जिसे चुंबकत्व बोलते हैं, तो मैग्नेटिक्स। इसके तुरंत बाद मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स। और इसके बाद जो हमारा एक चैप्टर और आता है जिसका नाम है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो इतनी चीजें जो आपके फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इतने चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछने की अधिकतम संभावना रहती है। तो यहाँ से दोस्तों, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं चैप्टर, इतने जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और जो इधर से इधर वाले ये लेस देन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कैसे हैं इंपोर्टेंट, लेकिन लेस हैं, कम है, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाता है कभी कभार। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से दोस्तों, मैकेनिक्स, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, इन 4 चैप्टर से आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। उसके बाद जो आज की जो क्लास है मैकेनिक्स पर रहेगी दोस्तों। और मैकेनिक्स में पहला चैप्टर जो है हमारा, वो दोस्तों है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपने इतना नोट किया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, पॉइंट पर आता हूँ। पहला चैप्टर हमारा आता है मेजरमेंट एवं फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आता है, तो वो है हमारा मेजरमेंट यानी कि मापन। और मापन में सबसे पहली बात आती है दोस्तों, तो वो किसकी आती है फ्रेंड्स, मेजरमेंट की। जो फर्स्ट टॉपिक यानी कि मैं अब साइंस के आपने पढ़ा ही है, तो इसमें मैं अब बात करता हूँ केवल और केवल ओनली, अभी जो बात होगी वो किसकी होगी दोस्तों, फिजिक्स की, यानी कि भौतिकी की, भौतिकी। क्लियर है। और भौतिकी में जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि मेजरमेंट यानी कि मापन, मेजरमेंट यानी कि मापन। और मापन को मैं बात करता हूं दोस्तों, तो किसी चीज को मापना, किसी चीज को, एनीथिंग विच कैन बी करस्पॉन्डिंग इन मेंबर्स, यानी कि जिसको मैं नंबर्स में डिजिट यानी नंबर्स में गिन सकूं, वही क्या है, मापना है। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम हुआ, माप दिया, सीधी सी बात है। 2 लीटर हुआ, क्या हुआ, माप दिया। यानी किसी भी चीज को मैं नंबर दे सकूं, वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सीधी से 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, ये क्या मापना ही तो है किसी चीज को। 1 किलोग्राम हुआ, 1 लीटर हुआ, 4 लीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसी के साथ इनको दो यानी कि मापन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बात करता हूँ फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो हमारा टाइप आता है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और दूसरा आता है दोस्तों, फर्स्ट स्केलर है और दूसरा है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको बोलते हैं दोस्तों, स्केलर को बोलते हैं फ्रेंड्स अदिश राशि, अदिश राशि, और इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि या सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि और अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात क्या है, अदिश राशि है तो इसका मतलब दिशा, यानी कि इसके अंतर्गत दिशा होगी नहीं होगी, लेकिन परिमाण होगा। क्या होगा दोस्तों, परिमाण होगा। यस,
क्लियर है? दिशा नहीं होगी लेकिन परिमाण होगा। सदिश राशि में क्या होगा दोस्तों, नंबर 1 दिशा होगी, दिशा भी होगी, उसी के साथ परिमाण, बिल्कुल परिमाण भी होगा। तो ऐसी राशियां जिनके अंतर्गत दिशा व परिमाण दोनों चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनके अंतर्गत दिशा नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अदिश राशियां बोलते हैं। और सदिश राशियां इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उनको दोस्तों हम सदिश राशियां बोलते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे सदिश राशियों के एग्जाम्पल होंगे, अदिश राशि के एग्जाम्पल होंगे, इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो मैं इसको मिटाता हूं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट, यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। इसी के मैं एग्जाम्पल भी आपको लिख दे रहा हूँ। स्केलर का एग्जाम्पल कुछ होते हैं जैसे कि दूरी, चाल, दूरी, चाल, आयतन और क्या होता है दोस्तों, समय। आयतन यानी कि वॉल्यूम, टाइम यानी कि समय, ये कैसे है, अदिश राशि के एग्जाम्पल है। इनमें दिशा नहीं होती। देखो आयतन कहीं भी फैल सकता है तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं। दूरी है, कहीं भी चल सकते हैं भाई। चाल है, कितनी भी चाल से चल सकते हैं, कोई कन्फर्म दिशा नहीं होती किस चाल में चलना। भाई चल रहे हैं किसी भी इधर चल रहे हैं तो कभी थोड़ी देर बाद इधर उठ जाएंगे, तो ये क्या होती है। और दूरी देखो कहीं भी हो सकती है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई से चल रहे हैं उसके बाद तुरंत बाद वाई में चल रही है, तो इसकी कोई कन्फर्म दिशा नहीं होती है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इसी के सदिश एग्जाम्पल की, जैसे कि वेग, विस्थापन, विस्थापन, उसके तुरंत और एग्जाम्पल है दोस्तों, वेग, विस्थापन और त्वरण बल, त्वरण बल, संवेग, आवेग। ये सारी की सारी राशियां कैसी हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो ये राशियां कैसी होती है दोस्तों, सदिश राशियां होती है, ये सदिश में आती हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके तुरंत बाद में यूनिट की बात करता हूँ फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों आपने अभी केवल और केवल किसके राशियों के यानी क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। इसमें आपने 2 टाइप्स की राशियां पढ़ी, यानी अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों को आपने बहुत ही अच्छे से, आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो एक। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यूनिट की, किसका दोस्तों, इकाई की। यूनिट यानी इकाई। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इकाई की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो 2 टाइप्स, इकाई आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी जो यूनिट होती है दोस्तों वो कैसी होती है, डेरिवेटेड यूनिट, डेरिवेटेड, डेरिवेट यूनिट। तो ये आपकी 2 टाइप की इकाइयां होती हैं, और एक तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरी डेरिवेटेड यूनिट। क्लियर? डेरिवेटेड एंड जिसका डेरिवेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल की बात करता हूं दोस्तों। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं फंडामेंटल में, ये कैसी होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती हैं। और ये जो डेरिवेटेड होती हैं, ये डेरिवेटेड फ्रॉम क्या होती हैं, फंडामेंटल। ये क्या होती हैं, इनको समाहित होती हैं फंडामेंटल यूनिट से मिलाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाया जाता है। क्लियर है ना? जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मास, इसमें क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, हिंदी में मैं लिखता हूँ तो द्रव्यमान का क्या होता है फ्रेंड्स, किलोग्राम। समय का क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम यानी कि टी, वो सॉरी टी या सेकंड, ये तो प्रतीक हो गया, सेकंड यानी कि मैं केवल और यूनिट की यानी इकाई की बात करता हूँ। और ऐसे ही विद्युत धारा की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों क्या हो जाता है, एम्पियर। क्या हो जाता है दोस्तों, एम्पियर। क्लियर? तो ये चीजें क्या होती हैं दोस्तों। और लेंथ, लंबाई की मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये सर्वापर होती हैं। अब इनको मिलाकर, इनके साथ या इनको मिलाकर ही दोस्तों क्या बनते हैं, डेरिवेटेड यूनिट बनते हैं। तो मैं इसकी बात करते रहता हूं, जैसे कि चाल। चाल आपको पता है क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो आपने देखा इसमें क्या, दूरी यानी डिस्टेंस मिली, क्या मिली दोस्तों, डिस्टेंस मिली। चाल में क्या, दूरी मिली। और दूरी आपको पता है क्या होती है, लेंथ होती है, एक लंबाई होती है। दूरी क्या होती है, लंबाई ही तो होती है। तो आपने क्या देखा, और बट्टे समय आ गया, लंबाई बट्टे समय।
आपने देखा ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी हुई है। फंडामेंटल में आपने समय को देखा, ये समय ही तो होता है, और उसके बाद आपने लंबाई देखा, मीटर, लंबाई, दूरी मीटर ही तो है, लंबाई ही तो है। तो आपने कहते इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को कंपोज करके क्या चाल बनी, यानी कौन सी यूनिट बनी, डेरिवेटेड यूनिट, यानी समाकलित यूनिट बनी, समाकलित इकाई बनी। इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटेड यूनिट बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी यूनिट के सिस्टम अभी तक क्या रहे, कौन सी पद्धति रही, किस यूनिट से अभी तक हम चलते आए, किस यूनिट से हमें अभी तक के सिस्टम ऑफ क्या है, इंटरनेशनल है, ऐसा ही पद्धति है, वो किस तरीके से आई, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में आपको ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ यूनिट्स की, यानी इकाइयों की, कौन कौन सी इकाइयाँ अभी तक सिस्टम ऑफ यूनिट्स चले हुए हैं। तो हमें पता है अभी तक हमारे अंतर्गत या हमारे सिस्टम में 4 प्रकार की इकाइयाँ आ चुकी हैं। सबसे जो पहली इकाई थी दोस्तों, 4 इकाइयाँ आ चुकी हैं, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इकाइयाँ। तो अभी तक हमारे सिस्टम में 4 इकाइयाँ आ चुकी हैं। कितनी दोस्तों, 4। सबसे पहली जो इकाई है FPS यानी फुट पॉइंट, उसके बाद CGS पद्धति, उसके बाद MKS, उसके बाद जो हमारी अभी की जो SI पद्धति चल रही दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। F से यानी कि फुट, FP से पाउंड, S से सेकंड, C से सेंटीमीटर, और G से ग्राम, और S से सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकंड। सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है कि दोस्तों ये सिस्टम ऑफ, इसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम है। ये कैसा है दोस्तों, इंटरनेशनल है। इसमें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें 7 फंडामेंटल होती हैं, इसमें 7 मूल राशियां होती हैं। मैं आपकी बात को बताऊंगा अभी। 7 मूल राशियां, और क्या होती हैं मूल राशियां, और इसे बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां तो 2 प्रकार के इसके अंतर्गत राशियां हैं। तो एक तो मूल राशियां हैं, दूसरी हैं पूरक राशियां, जिनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री, और क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मूल राशियां 7 होती हैं, वो अभी आपके सामने डिस्कस की जाएंगी, और पूरक राशियां आपकी 2 होती हैं। 2 कौन कौन सी होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोण और घनकोण। 2 आपकी राशियां होती हैं सप्लीमेंट्री, और जिनको बोलते हैं पूरक राशियां। ये आपके एक तो कोण होती है, दूसरी घनकोण होती है। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। FPS, CGS और MKS, यानी कि आपकी फुट पॉइंट सेकंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड, और SI पद्धति जो है उसमें मूल राशियां 7 दर्शाई जाती हैं, उनको रखा जाता है, और 2 पूरक राशियों को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से समझ में आया होगा। इस पद्धति को, इस वाली पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता था। क्या दोस्तों, ब्रिटिश पद्धति, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की पद्धति है। इस पद्धति को, CGS पद्धति को फ्रेंच कहा जाता था, यानी कि फ्रेंच द्वारा लाई गई पद्धति थी। उसके बाद तीसरी पद्धति है, ये दोस्तों अमेरिकन पद्धति थी। कौन सी थी, अमेरिकन पद्धति थी, यानी कि इसे अमेरिका द्वारा लाया गया था। अब मैं बात करता हूँ अमेरिकन, और ये जो पद्धति है ये इसका मॉडर्न रूप है। इसका क्या दोस्तों, MKS पद्धति का मॉडर्न रूप है। ये 1960 में लाई गई। कब दोस्तों, 1960 में मॉडिफाई किया गया। इसका परिवर्तित रूप है। क्या है दोस्तों, परिवर्तित रूप है। क्लियर है, मॉडिफाई लिख लेंगे या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ आए। इसको मॉडिफाइड किया गया 1960 में, और MKS को मॉडिफाइड करके SI यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया गया। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल यूनिट की। फंडामेंटल यूनिट की, इन्हीं को बोलते हैं मूल राशियां, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल की बात करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो प्लीज जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दो। तो प्लीज फटाफट से एक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और एक कमेंट जरूर कर दो प्लीज। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीखा कि 1960 में MKS को परिवर्तित करके SI पद्धति बना दिया गया। SI पद्धति में दोस्तों 7 मूल राशियां होती हैं, और 2 क्या होती हैं, पूरक राशियां होती हैं। तो आइए दोस्तों, मैं मूल राशियां और पूरक राशियों को डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे मूल राशियां। क्या दोस्तों, मूल राशियां, और इस तरफ डालेंगे
पूरक राशियां, या उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, मूल राशियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की। लंबाई को एल यानी कि लेंथ से, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, मीटर। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ समय यानी कि टाइम यानी कि टी, ठीक है ना। और आपको पता है इसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा लंबाई के बाद समय, और उसके बाद द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए केजी होता है ये, और किलोग्राम, क्या दोस्तों, किलोग्राम। क्लियर। तो अब मैं बात करता हूँ नंबर 4, यानी कि नंबर 4 दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक, यानी कि इसे बोल देते हैं विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा आपको पता होना चाहिए एम्पियर ए होता है, एम्पियर। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 5 की। तो आपको पता होना ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप का क्या होता है दोस्तों, या तो थीटा या फिर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस। क्लियर, डिग्री सेल्सियस। इसी के बाद नंबर 6 की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो नंबर 6 में आपका आता है दोस्तों, एक बचता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ, यानी पदार्थ की मात्रा। ऐसा ज्योति तीव्रता को भी लिखते हैं, ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है, कैंडला यानी सीडी और कैंडला। और इसी के साथ साथ एक 7वां और लास्ट जो यूनिट बचता है वो होता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि इसको बोलते हैं मोल, MOL। और मोल को हिंदी में मोल लिख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है MOL होता है। और भाई मोल जो होता है कि उसका मात्रक होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं पूरक की बात करता हूँ, पूरक राशियों की। किसकी दोस्तों, पूरक राशियों की। तो हमें पता है पूरक राशियां हमारी 2 होती हैं। तो नंबर 1 जो पूरक राशियां होती है, कोण होती है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और नंबर जो 2 होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं घन कोण। क्या दोस्तों, घन कोण। ये 2 पूरक राशियां हैं। और घन कोण का क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन। क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेरेडियन। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा पूरक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 होती है। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 और 2 मिला के 9 हो जाती हैं। मैंने आपको बताया पूरक राशियां 2 होती हैं, कोण का रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर ये आपकी राशियां होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ में SI में यूनिट की बात करता हूँ, इकाई अंकों की बात करता हूँ, क्या क्या इकाइयां होती हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, कौन कौन सी व्युत्पन्न यानी कि पूरक राशियां होती हैं। तो आपने यहाँ तक डिस्कस किया मैंने आपके साथ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ध्यान देंगे कुछ यूनिट की यानी SI इकाई की। जैसे कि मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका जो मात्रक होगा, या जिसके हम बोल देते हैं बिमी सूत्र होगा, बिमी सूत्र को मैं इधर लिखता हूँ, बिमी सूत्र। क्लियर है। हाँ, एक तरफ मात्रा एक तरफ बिमी सूत्र, ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको मात्रा ये होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये भी एल में होगी, ये भी एल में होगी। क्लियर है। यानी कि क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ध्यान देना, एल स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, एल की पावर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, एल की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। या ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, लंबाई की मात्रा भी मीटर होता है, और फिर से मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर को मैं, जब मीटर की आपको पता है लंबाई का मतलब एल होता है, तो एल की पावर 2। इसी तरीके से मैं आयतन की अगर बात करता हूँ, तो आयतन आपको पता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई होता है। तो अब आपको पता है मीटर 3 बार होगा। तो जब मीटर 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यू। क्या है, मीटर का क्यू हो जाएगा फ्रेंड्स। जब मीटर का क्यू हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि लंबाई 3 हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। तो आपका क्या है दोस्तों, बल का बराबर आपको पता होगा, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो आपको पता है इतनी चीज। तो आपको द्रव्यमान का मास
और मास को आपको पता है क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है इतनी चीज, तो क्या हो जाए M/L/T-2, क्या हो जाएगा दोस्तों, M तो ऊपर है द्रव्यमान का M, लंबाई का L और T नीचे है, ये मीटर पर सेकंड है, ध्यान देना। M इतना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो S स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आपको T की पावर क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विमी सूत्र। इसी के साथ साथ अगर मैं त्वरण की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो त्वरण आपको पता है क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग बट्टे समय। और ये चीज आपको पता चली, वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड और बट्टे समय सेकंड, और ये चीज पर सेकंड है तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएंगे, डबल सेकंड हो जाएंगे, यहाँ से ये चीज हट जाएगी, तो यहाँ से आपको क्या मिला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया त्वरण। और तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समझना मीटर का क्या होता है लेंथ यानी कि L, सेकंड का T होता है, नीचे अगर मैं T स्क्वायर करता हूँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो L/T-2 किसका हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका त्वरण का। इसी के साथ साथ मैं पांचवें की डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स, तो पांचवा जैसे कि वेग की बात करता हूँ, तो वेग यानी कि वेलोसिटी, तो वेग की बात करता हूँ तो वेग क्या होता है दोस्तों, तो वेग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डिस्टेंस यानी कितनी चाल आपने कवर की, कितनी स्पीड से की, चाल को ही वेग कहते हैं, ऐसे ही पे लिख लेना, चाल का भी सेम होता है, ठीक है। चाल या वेग एक ही बात होती है, लेकिन क्या होता है वेग जो है वो सदिश राशि है, चाल है वो अदिश राशि है। तो ये क्या होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी बट्टे समय, तो आपको पता है दूरी क्या होती है मीटर बट्टे समय यानी कि सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड को अब मैं लिखता हूँ, तो मीटर आपको L और नीचे T की पावर 1 और T ऊपर जाएगा तो L/T-1 क्या हो जाता है, वेग परिवर्तन की दर, या हम बोल देते हैं सॉरी डिस्टेंस यानी दूरी, चलने की चाल, चाल का मीटर पर सेकंड होता है। तो इसी तरीके से वेग का भी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। वेग और दूरी यानी कि चाल सेम है, तो यहाँ तक आप दोस्तों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ में और कई सारे ढेर सारे एग्जांपल्स आपके साथ चर्चा लाने वाला हूँ, जैसे कि ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स में। तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ और 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ जैसे कि आपका अगला एग्जांपल है, ध्यान देना, प्रेशर यानी कि दाब। दाब आपको पता है, दाब का क्या होता है दोस्तों, दाब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आपको पता है बल का क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इस तरीके लिख लो। और इसके ठीक तुरंत नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, इसका विमी सूत्र निकल के आ जाएगा M/L/T-1 और T-2, M/L/T-1 और T- सॉरी L ऊपर जाएगा दोस्तों, M/L/T- सॉरी ये आपका देखो M किलोग्राम हो गया, मीटर से एक L, ये देखो ऊपर प्लस का नीचे ऊपर जाएगा तो L क्या हो जाएगा -1 और T की पावर 2, ये हो जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा क्लियर। इसी के साथ में एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कार्य। कार्य क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुणा विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। तो बल आपको पता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन आपको मल्टीप्लाई में है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है विस्थापन, ऐसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बट्टे में सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन आपको पता है जितनी दूरी होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं, तो विस्थापन आपको पता होना चाहिए मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर होता है। तो इसी के साथ साथ अब आपको पता हुआ होगा कि M, ये तो द्रव्यमान हो गया, L क्या मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और T-2, M/L/T और T-2 क्या हो गया, कार्य का हो गया दोस्तों, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ मीटर पर सेकंड है शायद ये, ठीक है, तो ये सेकंड नीचे चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ओके, टेक केयर।